देखिए अगला टॉपिक अपना है बेसिक ट्रीगो। बेसिक ट्रीगो क्यों हम चाह रहे हैं कि पहले आप लोग पढ़ लें। बेसिक ट्रीगो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फिजिक्स या मैथ्स में, कहीं भी आपको यूज हो जाएंगे, केमिस्ट्री में भी यूज हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है उसको जानें। उसको जानने में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा है, वो सब पॉजिटिव कहाँ होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला अपना देखिए ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप लोग साइन थीटा लिखना जानते हो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपन कॉसेक थीटा। 1 अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपन टेन थीटा। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनमें से कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन निगेटिव होगा। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसका लेंथ होगा वही होगा। मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, y है, जो ये y होगा वही उसका लेंथ होगा। ये वाला क्या होगा, x एक्सिस का, ये जो x होगा, ये जो लेंथ होगा वही होगा बेस। और ये हाइपोटेनस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग कि इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टेन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। अब यहां पे देखने के लिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब यहां पे देखिए क्या साइन थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या y का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर तरफ जो भी y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y क्या है, पॉजिटिव है। क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है साइन थीटा का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा। ठीक है, y पे डिपेंड करेगा साइन थीटा पॉजिटिव होगा या साइन थीटा निगेटिव होगा। सिमिलरली कॉस थीटा का भी अगर अपन देखें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, बेस। बेस कितना है, x अपॉन हाइपोटेनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस थीटा का वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, y है अपॉन बेस x। क्या x और y दोनों पॉजिटिव है, क्या x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब पॉजिटिव है। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो क्या ये तीनों पॉजिटिव होगा, क्या इसको उलट देंगे पॉजिटिव को। अगर मानो तुम्हारा वैल्यू आता है 1/2, तो अगर उसको उलट दे तो क्या वो निगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये अगर सारे पॉजिटिव है तो ये सारे भी पॉजिटिव होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। समझ में आया, ऑल आर पॉजिटिव मतलब क्लियर हुआ कि इसमें क्यों सारे पॉजिटिव होते हैं। डन। अब देखिए अपना सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया अपना y। क्या y पॉजिटिव होगा, ऊपर है x क्या होगा, निगेटिव। इसमें x क्या होगा, निगेटिव। अब देखते हैं क्या साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या y का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन थीटा पॉजिटिव था। साइन थीटा का उल्टा वाला क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा होता है, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव हो गया, साइन थीटा कोसेक थीटा। बाकी को चेक करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में है, उससे वो निगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या एक्स यहाँ पे निगेटिव होगा, हाँ एक्स निगेटिव है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, निगेटिव। तो कॉस थीटा का वैल्यू आया निगेटिव, तो सेक थीटा का वैल्यू भी आ गया निगेटिव। और देखिए यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा का देखिए
क्या y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, sin थीटा और cosec थीटा, निगेटिव कौन है, cos थीटा tan थीटा, इसीलिए sec थीटा और cot थीटा भी निगेटिव होगा। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव हुआ, sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों हुआ ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, निगेटिव, y क्या होगा, निगेटिव, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा क्या होगा, y अगर निगेटिव है तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, sin थीटा क्या आएगा, निगेटिव। cos थीटा क्या आएगा, x निगेटिव है तो cos थीटा भी आएगा निगेटिव। अब tan थीटा का देखिए, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, माइनस ये भी होगा और माइनस ये भी होगा। अगर दोनों निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसमें क्या हुआ, tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव है तो कौन पॉजिटिव और होगा, cot थीटा। समझ में आया, tan थीटा और cot थीटा क्या है, पॉजिटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों आ रहा है, यहां से आपको समझ में आ जाता है। देखिए tan थीटा को पॉजिटिव होने के लिए x और y मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों को पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तभी जाके tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या है, निगेटिव है, इसीलिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। इसीलिए tan थीटा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, cot थीटा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं y क्या है, निगेटिव, y क्या आएगा इसमें, निगेटिव, x क्या है, पॉजिटिव, x है ना पॉजिटिव। अब देखिए sin थीटा क्या होगा इसमें, sin थीटा y पे डिपेंड करता है, sin थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर लेंथ पे। तो y क्या है, निगेटिव, तो sin थीटा क्या है, निगेटिव। cos है, cos थीटा इक्वल टू x अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसमें x क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा पॉजिटिव है तो कौन होगा, sec थीटा पॉजिटिव। अब देखिए tan थीटा का देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, तो tan थीटा क्या है, y क्या है, निगेटिव, x क्या है, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव हुआ, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव हो गया। समझ में आया, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर्मूला अपना आता है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। कब माइनस फेंकता है और कब माइनस नहीं फेंकता है, कब माइनस को एब्जॉर्ब करता है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे, देखिए पहले एक और चीज देख लीजिए। अगर साइन पाई बाई 2 है मतलब 90 है, 270 है, तो उसमें क्या होता है, इधर आ जाएगा cos, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, cos। अगर साइन इवन है मतलब साइन क्या है, 180 के मल्टीपल में है, 0 है, 180 है, 360 है, तो उसमें क्या आ जाएगा, साइन का इधर साइन ही आ जाता है, cos का इधर cos ही आ जाता है। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, ये पाई बाई 2 है, 9 क्या कितना होता है, पाई बाई 2, 90 कितना होता है, पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये कितना होता है, 0 से 90 होता है। ये कितना हुआ, 0 से 90, ये कितना हुआ, ये वाला टोटल कितना होता है, 180, ये कितना होता है, 270, ये कितना होता है, 360। समझ में आया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा आ गया। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, प्लस होगा कि माइनस, देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका वैल्यू, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहां भी cos थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो गया, अपना cos थीटा हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा,
पहले क्या लिखेंगे हम, साइन लिखेंगे। अगर यहाँ कॉस है, ये नंबर है 90 या 270 है, तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा पहले लिख लेंगे। ये प्लस हो गया या माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 180 कॉस 90 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस होता है निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा लिखेंगे, माइनस क्यों आया, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में ये वाला कितना होगा, निगेटिव होगा, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, माइनस लग गया। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 कहां तक आता है, यहां से यहां तक, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, 180 है इसलिए साइन का क्या होगा, साइन होगा। इसमें वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इसलिए माइनस बाहर लगा दीजिए। कॉस का देख लीजिए, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसका मतलब वैल्यू कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन कहां आ रहा है, इसमें कहीं भी, इसमें इसका वैल्यू है साइन 180 माइनस थीटा, इसमें वैल्यू है, इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है। साइन अगर इसमें पॉजिटिव है तो यहां पे क्या फेंकेगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह आपको कोई भी फॉर्मूला बोले इस तरह का, तो आपको कैसे निकालना है, प्लस होगा या माइनस। ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। π/2, 3π/2 अगर कहीं भी आता है, या 5π/2, 7π/2 कहीं भी आता है, तो इधर साइन है तो इधर कॉस हो जाएगा। अगर 180, 360 उसके मल्टीपल में, 180 के मल्टीपल में अगर आता है तो क्या हो जाएगा, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन ही होगा, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस ही होगा। प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, वो हम आपको बता दिए कि उस क्वाड्रेंट को चेक करना है कि उस क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू क्या है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट, क्लियर। इसको वीडियो को पॉज करो।